एनआईएस स्टूडेंट के रिजल्ट का अपडेट क्या है। लगातार स्टूडेंट पूछ रहा है कि एनआईएस स्टूडेंट की रिजल्ट आएगा कब। 10th क्लास का स्टूडेंट पूछ रहा है रिजल्ट कब आएगा। 12th क्लास का स्टूडेंट पूछ रहा है मेरा रिजल्ट कब आएगा। ऑन डिमांड का एग्जाम कब होना है इसके बारे में भी स्टूडेंट पूछ रहा है। और क्या तैयारियां बोर्ड ने अब तक कर ली और कल क्या नया अपडेट है, कल का अपडेट भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका जवाब हमें आपको देना है। राइट, आपको पता है कि ये एकलौता ऐसा ब्लॉग है जिसमें हम सारी बात करते हैं और हर दिन के हिसाब से अपडेट करते हैं और इससे पॉसिबिलिटी समझ में आती है कि कब बोर्ड दे देगा और कितना बोर्ड की प्रिपरेशन हो चुकी है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। कल हमारी शाम को बात हो रही थी कि कहाँ तक काम क्या हो गया और कहाँ तक पहुंचा यह कार्यक्रम। उन्होंने बोला कि देखो अंदर से अपग्रेडेशन चालू हो गया, सॉफ्टवेयर पर भी बहुत सारा काम कर लिया हमने। आईटी वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे बहुत तेजी से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मजबूरी ये कि एग्जाम 15 दिन डिले हुआ और उसके बाद इलेक्शन भी आया, डिपार्टमेंट बहुत बिजी रहा, तो 15-20 दिन डिले का कहानी चली। अब 20 दिन डिले, कभी भी बोर्ड 10 साल पहले लगातार 10 साल से ये मान के चलो जून एंड में ही रिजल्ट देता है। 25 जून के बाद ही रिजल्ट बोर्ड ने अनाउंस किया। अब जब 25 जून के बाद ही बोर्ड ने अनाउंस किया 25 से 30 के बीच में, तो एक बात और समझ में आती है कि यहां से 15 डेज लेट है। राइट, तो 15 डेज जब एग्जाम लेट है तो 15 डेज और ऐड करो। मगर उसके बावजूद भी बोर्ड जल्दी जल्दी मेहनत कर रहा है, बहुत तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्दी रिजल्ट दे जाए। अभी तक कहानी है कि इस वीक तक सारा रिजल्ट रेडी कर देने का आदेश है। कैसे भी सॉफ्टवेयर पर रेडी करो, कंप्यूटर पर रेडी करो, आईटी वाले आप भी रेडी करो। सब लोग लग गए अपना, आईटी वाले ने भी अपना पॉपअप वगैरह रेडी करना चालू कर दिया। जो 2023 का रिजल्ट शो कर रहा था वहां पर 24 का पॉपअप रेडी कर दिया है, मगर पब्लिक के लिए अभी नहीं ओपन हुआ। वो एक दिन रात को सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएंगे, अपडेट लगा देंगे। अपडेट से क्या होगा, पुराना वाला वहां से हट जाएगा, नया वहां पर आकर के अपने आप सुपरसीड कर जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, 4-5 दिन लगेगा। ये पूरे वीक में जाकर के कहानी खत्म होगी, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने। फ्राइडे सैटरडे ये बेचारे रात दिन काम करेंगे। मंडे को एक अच्छी पोजीशन होगी जहां हम कुछ बोल पाएंगे कि हाँ रेडी है, आज कल परसों में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी पोजीशन आएगी। इसलिए जो हम देख पा रहे 2-3 दिन इनको लगेगा। आईटी वाले रात दिन काम कर रहे हैं और जो रिजल्ट वाले वो भी बनाने में रात दिन लगे। मगर कोई ये पूछे कि कल रिजल्ट आएगा क्या, जी नहीं। कोई ये पूछे कि परसों रिजल्ट आएगा क्या, जी नहीं। 2-3 दिन तो कम से कम ये रिजल्ट पर काम करने में ही लगेगा। उसके आगे क्या होगा हम लोग डेली के हिसाब से अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो कि कल रिजल्ट आएगा परसों रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं साहब, रिजल्ट देखने का क्या तरीका, देखो जो फ्रंट पर आज हमने लगाया है, थंबनेल लगाया है, वहां देखो जो बैनर लगा हुआ उस वही बैनर वाला कहानी आएगी। उसमें रोल नंबर पुट डालना आपको। रोल नंबर के बाद जब आपको रोल नंबर डालना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, या अपने लॉगिन पेज पर भी जाकर के आप वहां से भी फिर डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। दोनों ही तरीके हो गए रिजल्ट देखने के लिए। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि रिजल्ट इस वीक में सब कुछ रेडी हो जाएगा, जिसमें आज की तारीख में बात करें तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3-4 दिन इनको लगेगा। सैटरडे भी ऑफ रहता है, बट आईटी जो बैक एंड में काम करता है वो काम करता रहेगा। राइट, रिजल्ट पर्सनली हर बच्चों के अभी भी रेडी नहीं है, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। 3 दिन और टाइम मांगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरा वीक इन्हीं कामों में लगेगा और ये लोग तैयारी में ही लगा के छोड़ेंगे। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है 10th क्लास। बेटा मैथमेटिक्स और साइंस दोनों 10th क्लास प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33 चाहिए, 33% लेके आओ, पास हो जाओगे। अगर टीएम में लगा है तो 3-4 नंबर कम लेके आओ, 3-4 नंबर कम लेके आओ, 5 नंबर कम लेके आओ, तो भी आप पास हो जाओगे। अगर प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 भी आ रहे, 28 आ रहे टीएम में लगा हुआ, तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, 28 लाने जरूरी है। 15 नंबर अगर 15 का 15 प्रैक्टिकल में पाया हो तो थियरी में 13 लेके आओ। किसमें, 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और साइंस में आपको थियरी में कितना लाना 13, प्रैक्टिकल में कितना लाना 15 और टीएमए में 5 नंबर लेके आओ, 5 मार्क्स लेके आओ। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 33 और आप पास हो जाओगे। ठीक है, अगर 10-12 तक भी पास है, थियरी में आपने कर दिया है और उसके बाद सारा बना के लिखा, वैल्यू लिख दिया है, कुछ ना कुछ पुट कर दिया, ग्राफ बना दिया, तो भी आप पास हो जाओगे, इतना मान के चलो। 10th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास की बात बिल्कुल नहीं हो रही है।
ट्वेल्थ क्लास में एक स्टूडेंट ने ज्योग्राफी की बात करी, तो ज्योग्राफी में एक बात ध्यान से समझो, ज्योग्राफी में पास होने के लिए कितना चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 21 पास के लिए चाहिए, क्योंकि टीएमए भी है और प्रैक्टिकल भी है। 21 पासिंग में 16, 15 प्लस अगर सही है, बाकी के बना करके सारे क्वेश्चन कर दिए तो ज्योग्राफी में पास हो जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन पूछा है, बेटा पॉलिटिकल साइंस की भी यही सिनेरियो है, बस इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो 26 लाना पड़ेगा, 26 के लिए 20 प्लस जा रहे हो। अगर भर के पॉलिटिकल साइंस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो ये वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पास हो सकते हो। सोशियोलॉजी में भी सेम स्टोरी है, अगर आपने ये सब काम किया तो आप उसमें पास हो सकते हो। समझ गए बात को? देखो अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में हम बार बार बात कर चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट पूछ रहा है अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ना इसमें, तो क्या चाहिए, 26 मार्क्स चाहिए। अगर 21 क्रॉस कर गए मगर हर चीज में डेटा लिखने की कोशिश करी, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट्स में कहानी लिखने के मार्क्स नहीं मिलता है। हाँ, बिजनेस स्टडी में टर्म ठीक से यूज किया, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो पास हो सकते हो। इकोनॉमिक्स में भी टर्म ठीक किया, अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो आप पास हो सकते हो। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम कॉन्फिडेंशियली बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट होते बोलने के लिए कि हाँ भाई इसमें लिखोगे तो पास हो जाओगे, क्योंकि उसी तरह की उसकी चेकिंग होती है, इवोल्यूशन भी उसी तरीके से होती है और पास होने के चांसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है, एसएसटी में बच्चा 10th क्लास पूछ रहा, हमने कहा इस बार अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप पास हो जाओगे। इतना देखा जा रहा, मैक्सिमम मेजॉरिटी, हम लोग जो बात करते हैं मेजॉरिटी को लेकर करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट क्या बनेगा और मैक्सिमम की पासिंग की कहानी क्या चलनी है, उसके बिहाफ पर हम आपके साथ बात करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हमने पहले भी बोला कि फिजिक्स में पासिंग कितना चाहिए, 21, केमिस्ट्री में कितना चाहिए, 21, बायोलॉजी में कितना चाहिए, 21। अगर 15 प्लस सही है, बाकी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फार्मूला लिखा है, वैल्यूएशन लगाने की कोशिश करिए, तभी पास हो गए। कहानी लिख के आप फिजिक्स में पास नहीं हो गए, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में नहीं, ये तीनों चीजों में पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि आप कैसे पास होना है और कैसे करना है, उसके हिसाब से आपको चल पाएंगे। चलो, एक बात समझ में आ गई कि आईटी डिपार्टमेंट की तैयारी ये है कि आईटी डिपार्टमेंट कहता है इस वीक के बाद हम रेडी है, राइट। रिजल्ट बनाने वाले जो पूरा कहानी है वो भी सॉफ्टवेयर पर ये चल रहा है, उनका एक अलग टीम है, वो क्या कहता है कि हमको 4 दिन और चाहिए, राइट। तो ये मान के चलते हैं कि ये वीक इनके साथ पूरा एंगेजमेंट होना है। उसके बाद इस वीक के बाद हम देखते हैं कि कहां तक तैयारी हो गई। उसके बाद अगर पूरा रेडी हो जाता है तो फिर ये क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट से परमिशन मांगेंगे पब्लिश करने के लिए। अब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास भी जाएगी, मिनिस्ट्री के पास भी जाती है, क्योंकि मिनिस्ट्री सीधा इन्वॉल्व है, एचआरडी मिनिस्ट्री सीधा इन्वॉल्व है। याद होना चाहिए आपको कि एनआईएस बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार होता है। भारत सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है, राइट। फाइनल अथॉरिटी वही होता है। समझ में आ रही है बात? एचआरडी मिनिस्ट्री दो चीजों को रन करती है, एक सीबीएसई बोर्ड को रन करती है, एक एनआईएस बोर्ड को रन करती है। अब बात यह आती है कि सीबीएसई बोर्ड का अलग चेयरमैन अपना होता है, मगर करंट सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार का एनआईएस का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है। मान के चलो वही एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, मेन बॉडी वही होता है, एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार का ही एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस सोसाइटी का हमेशा चेयरपर्सन होता है जो एनआईएस बोर्ड चल रहा है। इसलिए एक बार परमिशन के लिए जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, शास्त्री भवन दिल्ली में है, उसके पास जाएगा और ये सारे परमिशन आएंगे, राइट, कि पब्लिश करने के लिए जा रहा है और ये रिपोर्ट है। तो एक सिंपल से रिपोर्ट भी बोर्ड पेश करता है और अपनी इस बोर्ड को पब्लिश करने के लिए भी परमिशन लेता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि इनके लिए भी टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन लगता है इन चीजों में, उसके बाद ही पब्लिश हो पाती है। तो जल्दीबाजी में मत रहिए, कल परसों उसके अगले दिन इस तरह का रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि 3-4 दिन हम देख रहे हैं कि अभी इनको काम करना बाकी है। तो 3-4 दिन काम करने के बाद और मंडे से हम थोड़ा, मंडे को जब खुलेगा ऑफिस तब थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आप कौन कौन रेडी है भाई, कि परमिशन आ गई नहीं आ गई, कि आप अभी पब्लिश करने जा रहे हो या कोई सुधार की गुंजाइश अभी भी चल रही है, ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो थोड़ा आप वेट करो, इस वेट को देखते हुए हम लोग आगे के अपडेट डेली वाइज आपको देते रहे। देखो हम लोग छुट्टियों के दौरान भी काम करते रहते हैं और डेली के अपडेट में रहते हैं कि ठीक है छुट्टियों को भी यूटिलाइज करो और साथ में काम भी करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।